हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे चैनल में। और आज हम अपनी हंटर 350 की सीट मॉडिफिकेशन के लिए आ गए हैं नाइटी नंबर 1 में अपने अजय भाई के पास दोबारा से सीट मॉडिफिकेशन कराने। क्योंकि ये सीट पहले भी हमने अजय भाई से मॉडिफिकेशन कराई थी। काफ़ी टाइम से हम उस सीट को इस्तेमाल कर रहे थे और उसमें कुछ चेंजेस आ गए थे, जिसकी वजह से हम ये दोबारा से मॉडिफिकेशन करा रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने जब ये सीट मॉडिफिकेशन कराई थी तो पिलियन जो सीट होती है उसको हमने थोड़ा ऊंचा करवा दिया था, और रियली में वो ज़्यादा ऊंची होने की वजह से हमारे घर में जब इस्तेमाल करने के लिए कोई पीछे बैठता था तो उसको बड़ा डिस्कम्फ़र्ट लगता था, मुझे नहीं लगता था। तो आज का हमारा जो मेन मोटो है सीट मॉडिफिकेशन का वो ये है कि ये सीट पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल हो पीछे बैठने वाली सवारी के लिए। और इसके साथ साथ जो आगे फ्रंट सीट है जिस पे कि मैं खुद बैठता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा वाइडर हो गई थी। आप देख सकते हैं इस वीडियो में। इसको भी मैंने आगे से थोड़ा सा नैरो कराना है। और इसके साथ ही हमारी जो सीट का कवर है वो सीट कवर मैंने कुछ इस तरीके से सोच रखा है अपने माइंड में, जो मैं इनसे करवाऊँगा कि वो डबल कलर में हो। तो फाइनली हमारे अजय भाई ने सीट मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर दी है। आप देख सकते हैं पिलियन के लिए जो हमने सीट डिज़ाइन करवाई थी पिछली बार, उसको थोड़ी सी हाइट कम करी जा रही है। और साथ के साथ में जो आगे ड्राइवर की जो सीट है उसको भी थोड़ा सा नैरो करा जाएगा। इस वीडियो में मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को सभी पार्ट कवर करने की, जिससे कि आपको पता चल जाए कि अगर आप कभी मार्केट में जाके अपनी सीट मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप क्या स्टेप होते हैं उसको आप पूरा इस वीडियो में देख सकते हैं। सीट मॉडिफिकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि जब सीट की हाइट एडजस्ट कर दी जाती है तो उसके बाद उसको फिनिशिंग देने के लिए उसको इस तरीके से रगड़ा जाता है कि कहीं से भी वो अगर ऊंची नीची रह गई है तो वो बिल्कुल एक सार हो जाए, बिल्कुल प्लेन हो जाए, जिससे कि जब वो लास्ट में उसकी फिनिशिंग दी जाती है तो वहाँ पे वो देखने में बुरी ना लगे। अब आप देख सकते हैं कि अब ये ड्राइवर सीट को मॉडिफाइड करना स्टार्ट कर दिया अजय भाई ने। और ये जो कर्व हम दे रहे हैं, इस कर्व का बेनिफिट ये होता है कि जब हम लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो ये कर्व हमारे बैक को बहुत सपोर्ट देता है। इसके साथ ही जो ड्राइवर सीट के आगे की मैं चौड़ाई की बात कर रहा था उसको भी इन्होंने पतला करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि जब मैं सीट पे बैठूं तो मेरे जो दोनों पैर के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं होना चाहिए, वो आराम से मेरे पैर ज़मीन पर टिक जाएं। 5 फुट 7 इंच की हाइट में वैसे तो मुझे बाइक पे किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैंने उसको थोड़ा सा पतला करवा दिया है अपने लिए, ताकि मेरे को और कंफर्ट महसूस होगा थोड़ा बैठने में। और साथ में अब अजय भाई ने इस सीट को फिनिशिंग देना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं जो हमारा पिलियन के लिए सीट है, जो पीछे सवारी के लिए, उसको इन्होंने इतना कर दिया है कि जिससे वो आराम से बैठ सकता है, उसको दिक्कत नहीं आए कहीं पे भी। तो ये जितना भी काम आपने इस वीडियो में देखा है अभी तक, ये सारा प्रोफेशनल हाथों में होते हुए दिख रहा है, क्योंकि अजय भाई को काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है इस लाइन में और मैं भी इनको करीब 15-16 साल से ज़्यादा जानता हूँ। तो फाइनली सारी मॉडिफिकेशन होने के बाद जब ये सीट बाइक पे लगी है तो मुझे जहाँ जहाँ पे थोड़ी सी और ज़रूरत थी इसको चेंज कराने की, कटिंग कराने की, मैंने उनको बता दिया और उसको वो अब कर रहे हैं। आप देखिए, तो फाइनली सारी कटिंग होने के बाद अब सीट की जो फिनिशिंग है उस पर काम करा जा रहा है, सीट को फाइनल टच दिया जा रहा है। और इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने अजय भाई की दुकान का एक छोटा सा क्लिप बीच में एडिट करके डाल दिया है। जो लोग भी इनसे संपर्क करना चाहते हैं वो इस मोबाइल नंबर पे कॉल करके इनसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी जिस तरीके की मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। तो अब बारी है फाइनली हमारी सीट की जो कवर लगना है, तो वो किस तरीके से लगेगा। ये लगभग 4 पार्ट्स में कटिंग होके फिर लगाया जाएगा, जिसको बड़ी ही सावधानी के साथ ये लोग मार्किंग कर रहे हैं कि कहाँ से कटिंग होनी चाहिए। और आप देखिए कि ये कटिंग भी कितनी सावधानी से करते हैं जब मार्किंग कर लेते हैं। तो ये पहला पार्ट है जो हमारी सीट की कटिंग का करा जा रहा है। अब इस टुकड़े में से हमारी सीट का जो पहला पार्ट है, साइड पार्ट, वो निकाला गया है, क्योंकि हम अपनी बाइक का जो सीट है, सीट के कवर को ड्यूल टोन बनवाने के लिए रिक्वेस्ट करी थी। तो उसकी पहले पार्ट की मार्किंग होने के बाद अब सीट का जो मिडल पार्ट है उसको हमने बाइक के कलर के साथ मैचिंग करते हुए उसका कलर चूज़ करा है।
और उसकी मार्किंग और कटिंग हो रही है। कटिंग होने के बाद ये जो पार्ट बीच में निकल रहा है ये है ड्राइवर सीट का पार्ट। अब इसके साथ पीछे वाली सीट की मार्किंग हो रही है और इसकी कटिंग भी होगी, आप देखेंगे। एक एक पार्ट को बड़ी ध्यान से मार्किंग करी जाती है। अगर इसमें ज़रा सी भी गलती हो गई, थोड़ा सा भी ये ऊपर नीचे कटिंग हो गई तो पूरी सीट की फिनिशिंग जो है वो बिगड़ जाएगी और सीट के बीच में बबल आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे सीट देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगेगी। ये सारा काम बारीकी से करने के बाद जब इसके सारे पार्ट्स इनके पास इकट्ठे हो जाते हैं तो फाइनली ये अपनी सिलाई मशीन पे जाते हैं और उन पार्ट्स को जोड़ना शुरू कर देते हैं। आप देखिए ध्यान से कि सीट में जो सिलाई का जो कलर है हमने वो वाइट चूज़ करा है, जो देखने में सुंदर लगे ब्लैक और ग्रे के साथ में। साथ ही डबल सिलाई का इस पर ऑप्शन है, जो इन्होंने मुझे दिया है कि आप डबल सिलाई करवाइए, आपको वो ज़्यादा बेहतर लगेगी। आप भी बताना कमेंट में कि डबल सिलाई में सीट कैसी लगती है। सीट के हर पार्ट को अजय भाई बहुत ध्यान से, बहुत तसल्ली से चेक करते हुए सिलाई करते हैं। और आप देखिए जब दो धागे एक साथ चलते हैं, जो डबल थ्रेड की जो सिलाई है उसको भी कितनी बारीकी के साथ ये करते हैं। ये सीट हमारे ड्राइवर वाली सीट है, जिस पे मैं खुद बैठूंगा या कोई भी जो बाइक चलाना चाहेगा वो बैठेगा। उस साइड की सिलाई है, बड़ी सावधानी के साथ करी जा रही है। दूसरी तरफ हमारी सीट का जो फाइनल कवर है, जो फिनिशिंग के लिए लगाया जाता है, ये फॉर्म इसकी कटिंग साइज़ लिया गया है। साथ ही इसमें एक स्पेशल ग्लू आता है, आप ध्यान से देखिए, वो डब्बा रखा हुआ है रेड एंड वाइट कलर का। ये ग्लू पूरे में लगा के और करीब 10-1 मिनट इसको छोड़ा जाता है। 10 मिनट बाद लगभग ये इतना सूख जाता है कि इसकी पेस्टिंग में इसकी पकड़ बन जाती है। यही ग्लू फॉर्म के साथ साथ सीट पे भी लगाया जाता है, जिससे दोनों के सूखने के बाद जब आपस में उनको जोड़ा जाए तो उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। ग्लू लगाने का काम हमारे शैंकी भाई कर रहे हैं, जो हमारे अजय भाई के साथ ही काम करते हैं। फाइनली ग्लू सूखने के बाद सीट के ऊपर फॉर्म को चिपकाया जा रहा है और आप देखिए इसको देखने में बहुत सुंदर लग रही है फ़िलहाल तो ये। साथ ही इसके जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं जो बाहर निकल रहे हैं उनकी कटिंग करके उनको फाइनल लुक दिया जा रहा है। अब हमारा सीट कवर भी तैयार है और सीट भी तैयार है, तो फाइनली दोनों को आपस में जोड़ा जा रहा है, या यूँ कह सकते हैं सीट कवर को सीट पे लगाया जा रहा है। सीट को सीट कवर के साथ पेस्ट करने के लिए जो ग्लू है इसको दोबारा से लगाया जा रहा है, ताकि सीट कवर सीट के साथ हमेशा चिपका रहे। और जो ये कर्व होता है, इस कर्व में सीट की पेस्टिंग बहुत अच्छी सी होनी चाहिए। और फाइनली जब सारी पेस्टिंग हो गई है तो उसके बाद अब इस पर दोबारा से पिन लगाई जा रही है, जिससे कि सीट को रोका जाता है, सीट कवर को सीट पे रोका जाता है। सीट कवर को सीट पे पिन करने के साथ साथ उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि कहीं से भी उसके अंदर ढीलापन ना रह जाए, नहीं तो वो ढीलेपन की वजह से देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी सीट तैयार हो गई है। आप देखिए इसकी लुक बहुत ही शानदार लग रही है, बहुत ही सुपर्ब लग रही है देखने में। और अब ये अपनी बाइक पे लगाने जा रहे हैं हमारे शैंकी भाई। तो आप लोग भी कमेंट में बताइए कि हमारी हंटर 350 की सीट मॉडिफिकेशन का वीडियो आपको कैसा लगा और ये सीट आपको कितनी पसंद आई। और साथ के साथ में आप मुझे ये भी बताइए कि हंटर 350 का लुक इस सीट मॉडिफिकेशन के बाद कितना चेंज दिख रहा है आपको, या कैसी लग रही है मेरी हंटर 350। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सीट भी पसंद आई होगी। और आपको इस तरीके के और भी वीडियो आगे देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
मैं आपके लिए हंटर 350 के नए नए वीडियो, नई नई मॉडिफिकेशंस, इनके वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी ये भाई वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। जो भी हंटर 350 के ऑनर्स हैं या फ्रेंड सर्कल में हैं, उन सब के साथ शेयर करें। उनको भी दिखाएं कि हंटर 350 के अंदर में और कितनी मॉडिफिकेशन हो सकती हैं। ये मॉडिफिकेशन हमने फ़रीदाबाद हरियाणा में करवाई है। और आप अपने एरिया का नाम बता सकते हैं कि आप कहाँ रहते हैं। साथ के साथ अगर आपको इसकी कोई भी डिटेल चाहिए तो वीडियो के अंदर में मैंने अजय भाई का बोर्ड, नाम, नंबर सब मेंशन कर दिया है।